आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये एक स्टार वाइफ रह चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि जब इन्होंने उस स्टार से शादी की थी, तब उन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। अपने दम पर उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनके पिता के नाम से ज़रूर लोग उन्हें जानते थे। वहीं ये खुद एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस वूमेन तब तक बन चुकी थी। इनकी उम्र इनके पति से 6 साल बड़ी थी और इनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग था। उसके बावजूद प्यार इन पर हावी रहा और दोनों ने शादी कर ली। इनका खुद का एक सैलून ब्रांड है जो एक बहुत बड़ा चेन बन चुका है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में एक्टर्स की हेयर स्टाइलिंग पर काम किया है, फिर चाहे दिल चाहता हो या फिर लक्ष्य फिल्म हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। फरहान अख्तर की पहली वाइफ अधुना भबानी की। अधुना की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अधुना की पहली मुलाकात हुई फरहान अख्तर से, क्यों अधुना और फरहान अख्तर का तलाक हुआ, और कैसे अधुना फरहान के बाद अपडेट कर रही है बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर के भाई को। अधुना अख्तर इंग्लैंड में पली बड़ी है। बचपन में वो अपनी मदर के साथ कई बार सैलून जाती थी और हेयर स्टाइलिंग उनको हमेशा फैसिनेट करती थी कि कैसे लोग जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो बिल्कुल अलग दिखने लग जाते हैं, और यहीं से उन्हें इस प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन हो गया। 14 साल की उम्र से अधुना ने हेयर स्टाइलिंग करना सीख लिया और तभी उन्होंने इंग्लैंड में कई सारे सलून्स में ट्रेनिंग ली और इसके बाद उन्होंने जूसी नाम का अपना एक सलून भी स्टार्ट किया। इंग्लैंड में तब हेयर स्टाइलिंग का कल्चर बहुत चरम सीमा पर था और वहां पर गली गली में सलून्स शुरू हो गए थे, लेकिन इंडिया में इस चीज़ की कमी थी। इंडिया में अभी भी हेयर स्टाइलिंग को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं थे। यही कारण है कि ये बात 90s की है जब अधुना अख्तर मुंबई आ गई और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना सेम सैलून ब्रांड शुरू किया। इसमें उनके भाई उनके पार्टनर रहे। इसी दौरान अधुना अख्तर का फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से मिलना जुलना रहा। वो हेयर स्टाइलिंग किया करती थी और सेलिब्रिटी की हेयर स्टाइलिस्ट धीरे धीरे बनती आ रही थी। तभी अधुना जुहू के एक नाइट क्लब में पार्टी करने गई थी। 97 की ये बात है। ये नाइट क्लब था J49 और इसी नाइट क्लब में इस पार्टी के बाद अधुना की जिंदगी बदल गई। इस नाइट क्लब में अधुना की पहली बार मुलाकात हुई फरहान अख्तर से। जोया अख्तर ने अधुना से फरहान की मुलाकात करवाई थी। हालांकि तब जोया और फरहान दोनों को ही इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। हाँ, बस ये पता था कि वो जावेद अख्तर के बच्चे हैं और उस टाइम तक फरहान अख्तर कुछ सीरियल्स पर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। उन्होंने सॉरी मेरी लोरी पर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। साथ ही हिमालय पुत्र में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे और साइड बाय साइड खुद की एक कहानी लिख रहे थे। इस पहली मुलाकात के बाद फरहान और अधुना की कुछ और मुलाकातें हुई और इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। तब फरहान अख्तर दिल चाहता है फिल्म पर काम कर रहे थे। ना सिर्फ वो एक बड़ा डायरेक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, बल्कि राइटर के रूप में भी खुद की पहचान बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जावेद अख्तर के बेटे थे और उनकी मदर हनी ईरानी भी एक बेहतरीन राइटर के रूप में जानी जाती है। फरहान अख्तर अपने करियर को शुरू करने जा रहे थे, लेकिन उस टाइम उन्हें अपनी लाइफ के लिए कुछ एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए था और वो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम उन्हें अधुना से मिला। अधुना तब ना सिर्फ एक सेटल्ड बिजनेस वुमेन थी, वो अपना सैलून ब्रांड चला रही थी, बल्कि मैच्योर भी फरहान से ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो वो 14 ईयर्स की एज से काम कर रही थी और फरहान अख्तर से उम्र में 6 साल बड़ी थी। कहीं ना कहीं फरहान अख्तर अधुना से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्हें लगा कि अधुना उन्हें इस टाइम पर फोकस होने में मदद कर सकती है। वही उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। यही कारण है कि अपनी पहली फिल्म बनाने के दौरान ही फरहान अख्तर ने अधुना से शादी कर ली। ईयर 2000 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इसके बाद दोनों ने एक साथ फिल्म दिल चाहता है पर काम किया, जहां अधुना ने सारी स्टार कास्ट को नया हेयर कट दिया था, नया हेयर लुक दिया था। वहीं फरहान अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया और लिखा भी खुद ही था। ये फिल्म अपने आप में एक अलग तरह की फिल्म बनी। उस टाइम जो रोमांटिक फिल्में बन रही थी उससे थोड़ी डिफरेंट इसकी कहानी थी। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और इस फिल्म ने फरहान अख्तर को एक स्टार राइटर और डायरेक्टर के रूप में इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया और तब से फरहान अख्तर अधुना को अपना लकी चार्म मानने लगे, क्योंकि अधुना के आने के बाद ही
फरहान अख्तर को ये स्टारडम मिली थी। इधर अधुना का भी सर्कल बड़ा हो गया था, अब वो सेलिब्रिटीज के बीच में उठ बैठ रही थी और उन्होंने तब अपने सैलून ब्रांड को भी थोड़ा अपग्रेड किया और उसका नाम चेंज करके बी ब्लंट रख दिया गया। और इसी के तहत उन्होंने सेलिब्रिटी को प्रोफेशनल हेयर टिप्स और हेयर ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया। लक्ष्य फिल्म में प्रीति जिंटा की जो नई हेयर स्टाइल थी, इसमें प्रीति जिंटा की 2 हेयर स्टाइलिंग थी, एक तो शॉर्ट हेयर थे और एक लॉन्ग हेयर थे। ये दोनों अधुना ने ही हेयर स्टाइलिंग की थी। ऋतिक रोशन की स्टाइलिंग भी उन्होंने ही की थी। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जिन फिल्मों को फरहान अख्तर बनाते थे, उन्हीं फिल्मों के स्टार्स की हेयर स्टाइलिंग अधुना अख्तर ही किया करती थी। फरहान अख्तर अधुना को बहुत प्यार करते थे और कहते हैं कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उस प्यार का इजहार एक डायमंड देकर किया जाता है, क्योंकि डायमंड जो है उसकी चमक सच्ची होती है। जब फरहान अख्तर ने अधुना से शादी की थी, तब उन्होंने अधुना को प्रपोज तो किया था, लेकिन अधुना को देने के लिए उनके पास डायमंड रिंग खरीदने के पैसे नहीं थे। यही कारण है कि कुछ सालों बाद जब फरहान अख्तर एक स्टार डायरेक्टर के रूप में जाने गए, तो उन्होंने ईयर 2007 में जब अधुना की 40th बर्थडे थी, तब उन्हें एक महंगे डायमंड की रिंग गिफ्ट की थी और तब मीडिया में इन दोनों के प्यार के खूब चर्चे हुए थे। कुछ ही सालों में फरहान और अधुना की 2 प्यारी सी बेटियां हुई, जिनका नाम शाकिया और अकीरा रखा गया। अब फरहान और अधुना अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए थे। दोनों प्रोफेशनल फ्रंट पर काफ़ी अच्छा कर रहे थे। फरहान अख्तर की अगर बात करें तो राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट होने के साथ साथ अब फरहान अख्तर एक्टिंग में भी उतर रहे थे। रॉक ऑन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में फरहान अख्तर करके बहुत बड़े स्टार बन गए थे। फरहान अख्तर ने अपने आप को इंडस्ट्री में प्रूव कर दिया था कि वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर है। इधर अधुना के भी सैलून का जो चेन है वो एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका था। मुंबई, पुणे या कोई भी बड़ी सिटी के हर बड़े मॉल में बी ब्लंट का एक स्टोर देखने को मिल ही जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम तरक्की की ओर ही बढ़ रहे थे। तभी खबर आई कि फरहान अख्तर और अधुना जो है एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। फरहान अख्तर ने अधुना के साथ रहना छोड़ दिया था। बांद्रा में जहां पर वो अधुना के साथ रहते थे, उस घर को छोड़कर वो अपनी बहन जोया अख्तर के घर रहने के लिए चले गए हैं। जिस फरहान और अधुना को इंडस्ट्री का पावर कपल माना जाता था, जिन्हें एक आइडियल कपल के रूप में देखा जाता था और जिन्हें देखकर कहा जाता था कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, और किस तरह से फरहान ने असली हीरा देकर अधुना को प्रपोज किया। इन दोनों का प्यार एक मिसाल है। उसी प्यार को लेकर तब चर्चाएं बढ़ गई जब दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स देने की ठान ली। 2016 में दोनों के डिवोर्स की खबरें आ ही गई और दोनों को डिवोर्स भी मिल गया। डिवोर्स के पीछे कई सारी खबरें आई। कहा गया कि फरहान अख्तर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कभी फरहान अख्तर का नाम श्रद्धा कपूर के साथ जुड़ा तो कभी अदिति राव हैदरी के साथ जुड़ा, तब जब वो अदिति राव हैदरी के साथ एक इवेंट में हाथों में हाथ डाले नजर आए। लेकिन ये सारी खबरें रूमर्स ही निकली। इनफैक्ट फरहान और अधुना के डिवोर्स को लेकर एक अजीब सी बात सामने आई कि फरहान और अधुना ने डिवोर्स क्यों लिया, इसका रीज़न उन्होंने अपने वकील तक को नहीं बताया। उनका जो डिवोर्स एप्लीकेशन था उसमें भी डिवोर्स का रीज़न बस ये बताया गया कि दोनों कंपेटेबल नहीं हैं, दोनों को ज़िंदगी से अलग चीज़ें चाहिए, इसीलिए ये दोनों म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं। इतनी ही बात सामने आई, इसके अलावा कोई बात सामने नहीं आई। फरहान और अधुना के डिवोर्स के बाद दोनों बच्चों की जो कस्टडी है वो अधुना को ही मिली और डिवोर्स होने के बाद भी दोनों ने साथ मिलकर ही बच्चों को संभाला। जहां एक तरफ मीडिया में ये भी खबरें आई कि कैसे फरहान अख्तर जब कुछ नहीं थे तब अधुना ने उन्हें सपोर्ट किया, वहीं जब फरहान अख्तर बड़े स्टार बन गए तो उन्होंने अधुना को ही डिवोर्स दे दिया। लेकिन ये सब बातें सिर्फ एक आकलन ही है। ऑफिशियली फरहान और अधुना ने कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने अलग हो जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। जहां डिवोर्स के बाद फरहान अख्तर ने शिबानी दांडेकर को डेट करना शुरू कर दिया, जिसे उनकी मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी और दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में चले गए। दोनों लिव इन में भी रहने लगे, हालांकि शादी अभी तक नहीं की। वहीं अधुना ने भी 50 की उम्र में डेट करना शुरू किया डिनो मोरिया के भाई निकोलो मोरिया को, जिनके साथ उनकी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स काफ़ी वायरल होती है। डिवोर्स होने के बाद अधुना, जो अधुना अख्तर के रूप में जानी जाती थी, उन्होंने अख्तर सरनेम अपने नाम से हटाकर वो फिर से बन गई अधुना भवानी। तो ये है कहानी बॉलीवुड की उस स्टार वाइफ की जिन्होंने बॉलीवुड के स्टार से तब शादी की थी जब उन्हें कोई नहीं जानता था,
लेकिन जैसे ही ये स्टार बने तब इन दोनों का डिवोर्स हो गया। कब क्यों और कैसे में, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।